नमता ही जाते भये अरहंतादिमान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु में त्याभाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है, टोडरमल जी साहब की है सुंदर रचना। जब ग्रंथ को पढ़ते हैं, पेज खोलते हैं, किसी भी पेज पर हाथ रख देवें, ऐसे अभूतपूर्व वाक्य मिलते हैं जिन्हें देख करके लगता है क्या कमाल किया है इन्होंने। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों के संदर्भ में पहले तो यह कहा गया कि निश्चय और व्यवहार दोनों का श्रद्धान करना, पहले तो ये बात कही। नए माने तो दृष्टिकोण है ना, तो निश्चय की बात पर भी भरोसा रखना और व्यवहार की बात पे भी भरोसा करना, श्रद्धा रखना। और फिर ये कहा कि निश्चय का निश्चय जैसे और व्यवहार का व्यवहार जैसे, ठीक है ना। जैसे हमने आपसे ये कहा कि नमक पे भी भरोसा करना और मिर्ची पे भी भरोसा करना। क्या भरोसा करना कि मिर्ची तीखी है, ये मिर्ची पर भरोसा है, और नमक खारा है, ये नमक पर भरोसा है। अब यदि कोई व्यक्ति मिर्ची पर ये भरोसा रखे कि ये तो खारी है, तो फिर गलत हो जाएगी ना बात। माने श्रद्धा तो हो, लेकिन वो श्रद्धा कैसी हो, जो जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात पहली बात कही यहाँ। फिर यह समझाया कि भले ही व्यवहार की श्रद्धा व्यवहार जैसी हो, लेकिन तो भी वो श्रद्धा करने लायक नहीं है, दृष्टि करने लायक नहीं है, उपयोग वहाँ से हटाने योग्य है। मोक्ष मार्ग में उस व्यवहार नय की कुछ विशेष उपयोगिता नहीं है, इसलिए निश्चय नय का तो श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना। फिर एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि यदि व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना है तो फिर व्यवहार की चर्चा ही क्यों की है शास्त्रों में। भाई व्यवहार की चर्चा मत करो, व्यवहार तो है ये है, व्यवहार तो छोड़ने लायक है, तो फिर व्यवहार से दृष्टि हटा दो, ऐसा मानना है शिष्य का। तो उसको समझा रहे हैं यहाँ। अब जो चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं भैया, व्यवहार ऐसे नहीं छोड़ना। क्या, यद्यपि व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ने योग्य है, तथापि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना निश्चय तक पहुंचा नहीं जा सकता, व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यवहार नहीं की अपनी उपयोगिताएं है, वो यहां सिद्ध कर रहे हैं। माने दुनिया में कोई निश्चयाभासी जीव व्यवहार का सर्वथा निषेध कर देवे कि नहीं नहीं व्यवहार की जरूरत नहीं है, व्यवहार की जरूरत नहीं है, तो कह रहे हैं व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा। ये यहां सिद्ध कर रहे हैं। देखिए आप पेज नंबर 251 पर, 251 नंबर का पेज, और बीच में एक प्रश्न उठाया है गाथा से जस्ट ऊपर। गुजराती वाली पुस्तकों में 257 नंबर पेज है, हिंदी में 251 नंबर पेज। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया। क्या प्रश्न समझ में आया? यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है
नहीं, इससे ऊपर वाला प्रश्न पढ़ना है। ओहो, इससे ऊपर वाला प्रश्न है पहले। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? जैन शास्त्रों में दोनों नयों का ग्रहण करना कैसे कहा है? सुनो जरा। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है ना, और इसके नीचे वाली लाइन में कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है। दो तरह की चर्चाएं शास्त्रों में मिलेगी। कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यता से चर्चा होगी, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता से चर्चा होगी। कहीं तो आत्मा की चर्चा होगी और कहीं व्रतशील संयम आदि की चर्चा होगी। शास्त्र में कहीं तो वेद विज्ञान की बातें होगी, शरीर और आत्मा अलग अलग है, और कहीं ये चर्चाएं भी मिलेगी कि शरीर और आत्मा तो साथ साथ हैं संसार दशा में, जब तक जीवन चल रहा है, लाइफ चल रही है तब तक। कहीं तो ये कहा जाएगा कि भैया मोक्ष के अंदर, मोक्ष जाने के लिए राग रंच मात्र भी नहीं चाहिए, और कहीं यह भी कह देंगे कि भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। दोनों तरह के कथन मिलेंगे। कहीं तो ये कह देंगे कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और कहीं ऐसा भी कथन कर देंगे कि आप ही कर्ता धर्ता हो। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो। बोलो, अब कहीं तो वो मिल गया, अब कहीं ये मिल गया, अब करे क्या बताओ? कितनी बड़ी समस्या है। अब कौन सी बात को माने और कौन सी बात को नहीं माने? एक तरफ तो ये कहते हैं कि परद्रव्य तुम्हारे नहीं है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, 101 पुत्र थे। बोलो, एक तरफ तो कहते हैं कोई किसी का नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 6 खंड का मालिक है, चक्रवर्ती, 6 खंड का सम्राट है वो, इतनी विभूति उतना वैभव है उसके पास में। तो हम कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर शास्त्रों में ही लिखी गई दोनों प्रकार की बातों को कैसे माने, कैसे स्वीकार करें। एक तरफ कुछ दिख रहा है, दूसरी तरफ कुछ दिख रहा है। एक तरफ दिख रहा है आत्मा अमूर्तिक है, दूसरी तरफ कहीं कहीं मूर्तिक भी कह दिया गया है। एक तरफ कह दिया गया है कि आत्मा राग करता है, दूसरी तरफ कहीं ऐसे भी कथन मिल जाएंगे कि आत्मा राग का करता नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन है शास्त्रों में, बहुत झमेले हैं। माने व्यक्ति यदि इस नय को नहीं पढ़े, नए चक्र नहीं पढ़े, नयों की विवक्षाओं को नहीं जाने, जिनागम में कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया है, उस बात को नहीं समझेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे। कहीं ये कहेंगे तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, और कहीं शास्त्र में ये भी कह देंगे कि भैया पुण्य करने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, पुण्य को छोड़ना पड़ेगा। अब दोनों बातें मिल रही है, अब करो क्या? सारे समाज में झगड़ों का कारण एकमात्र यह है कि एक पक्ष को लेकर के प्रतिपादन करते हैं तो झगड़े खड़े होते हैं। एक समाज का पक्ष किसी एक मुद्दे को लेकर के अड़ा है तो समाज का दूसरा पक्ष किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के पकड़ करके बैठा है। वो उनकी बात का निषेध करते हैं, वो उनकी बात का निषेध करते हैं। यह कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि शास्त्रों में तो दोनों बातें लिखी है ना, शास्त्र तो दोनों बातें कह रहे हैं ना। अनेकांत तो होना ही चाहिए, बैलेंस तो होना ही चाहिए आपकी लाइफ में। यदि आपका बैलेंस चिंतन नहीं है, आप अनेकांतवादी नहीं है, तो फिर आप आतंकवादी है क्या? क्योंकि जो अनेकांतवादी नहीं होता वो नियम से आतंकवादी होता है। जो अनेकांतवादी नहीं है वो सामने वाले की बात को स्वीकार ही नहीं करता, और जब सामने वाले की बात को स्वीकार नहीं किया जाता है तो आतंक खड़ा होता है। तो जैन दर्शन आतंकवादियों का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो अनेकांतवादियों का दर्शन है। जब अनेकांत को स्वीकार किया जाता है तो आतंकवाद मिट जाता है। ये यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों की मुख्यता लिए शास्त्रों में कथन तो होते हैं, कहीं निश्चय की मुख्यता लिए हैं, कहीं व्यवहार की मुख्यता लिए हैं। कथन में मुख्यता है, लेकिन समझा क्या रहे हैं? ध्यान देना,
251 पेज, समाधान की पहली लाइन वापस देखिए। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नहीं कि मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। क्या बोलो, क्या कह दिया, कितना स्पष्ट कह दिया। सत्यार्थ ऐसे ही है भाई साहब, सत्यार्थ है ऐसा जानना निश्चय वाले कथनों को। तथा कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। बोलो, दोनों नयों का ग्रहण किस प्रकार है, कैसा जानना है दोनों नयों के बारे में। दोनों नयों को जानने का मतलब यह है कि जो जैसा कहा गया है उसे वैसा स्वीकार करते हुए निश्चय के कथनों को तो सत्यार्थ जानना, और व्यवहार के कथनों को सत्यार्थ है नहीं, ये सत्यार्थ नहीं है। मैं कौन हूं, ये साहब मैं संजीव गोधा, ये कथन किया, तो ये जो संजीव गोधा जो कथन किया है ये व्यवहार ने से कथन किया है, ये शरीर की अपेक्षा से कथन किया है, ये काम चलाने के लिए कथन किया है, ये माता पिता द्वारा बचपन में रखा गया नाम है जो लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसे सच्चा मत मान लेना। क्या सच्चा तो यह है कि मैं शरीर से भिन्न तत्व हूं, शरीर तो यही छूट जाने वाला है। क्या, और यदि सच में ये नाम वाला ही मैं हूं, तो ये नाम तो जब 2-4 महीने का हुआ था, है साल 6 महीने का हुआ था, तब ये नाम रखा गया था। उससे पहले भी मैं तो था। क्या शरीर की अपेक्षा से भी बात की जाए साहब, तो शरीर की अपेक्षा से भी देखो तो अस्तित्व तो था ना मेरा। तो फिर आपने कैसे समझ लिया कि आप अजय हैं? बोलो, ये बात अलग है कि आप किसी से हार नहीं मानते क्या, लेकिन ये नाम तो रखा गया है ना, और इस नाम में भी कितनी सार्थकताएं हैं। क्या कभी कभी हार भी माननी पड़ती है। क्या कितने कितने प्रसंग ऐसे होते हैं, अपने पंडित साहब सुनाया करते थे यहाँ, संतोष जी झांझरी जी साहब, वो लक्ष्मी छाने बीण थी, नाम तो उसका कुछ है और काम कुछ दिखाई दे रहा है। नाम लक्ष्मीपति और काम छाने बीणने का, नाम भगवान और मांग रहा है भीख। तो इस नाम में क्या दम है? ये तो काम चलाने के लिए व्यवहार है। यहाँ बहुत सुंदर शब्द दे दिए गए हैं कि भाई निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है व्यवहार के कथनों में, लेकिन उसे वैसे ही है ऐसा जानना मत, बस ऐसा जान लेना कि निमित्त आदि की अपेक्षा से हैं। इस प्रकार जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण करना है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है। क्या आंख का अंधा और नाम नयन सुख। क्या अब आप उसको नयन सुख को नयन सुख ही मान लो कि इसकी तो आंखें बहुत अच्छी है, ऐसा समझ करके उससे रत्नों की जांच करवाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा जानकर, कैसा जानकर? दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। माने शास्त्र में भले ही दोनों नयों की बात कही हो, लेकिन आपको उसका वजन देखना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। निश्चय नय के कथन की वैल्यू कितनी है और व्यवहार नय के कथन में दम कितना है, दोनों बातों में सच्चाई कितनी है। माने जैसे कल हमने कथन लोक व्यवहार संबंध में किए थे, करते रहते अपन इस तरह के कथन कि साहब आपका ही घर है, आपकी ही गाड़ी है, अपनी ही समझना। अब इस कथन की कीमत कितनी है ये बतलाइए। कुछ कीमत नहीं है इसकी। इस कथन की कीमत इतनी है कि सामने वाला खुश हो गया इतनी तो है ना यार। कितने व्यवहारिक हैं यार, देखो यार कितने सज्जन है भाई साहब, इन्होंने अपनी गाड़ी भाई साहब ऐसे बंगला खोल दिया हमारे लिए कि आप जचे जो कुछ भी करो।
एम 2 करोड़ की गाड़ी हमारे को दे दी, पंडित जी जहाँ ले जाना हो आप ले जाओ, गाड़ी ड्राइवर देखो कितना क्या गजब है भाई साहब, आप ही की है। अरे नहीं नहीं आप ही की है, अरे अलग मत समझो यार, अपन कोई अलग थोड़ी नहीं है। लो साहब गजब हो गया। इस कथन की वैल्यू कितनी है? शिष्टाचार मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं। सच्चाई कितनी है इस कथन में कि 0% सच्चाई है। ऐसे ही व्यवहार नहीं के जो कथन किए गए ये निमित्त की मुख्यता से किए गए, ये जो कथन किए गए हैं ये उपचार से कथन किए गए हैं। पीछे एक उदाहरण दिया है कि टोडरमल जी ने, अब देंगे आगे, घी का घड़ा है दे दिया ना पीछे 249 पेज पर, घी का घड़ा। अब ये घड़ा घी का है, इस कथन में सच्चाई कितनी है? बोलो कितनी सच्चाई है घी का घड़ा इस कथन में? इतनी सच्चाई है कि इस घड़े में घी भरा हुआ है, बस इतनी सच्चाई है। यदि महीने भर बाद में आपने घी निकाल करके उसमें बूरा भरना शुरू कर दिया क्या, तो फिर वो घी का घड़ा नहीं रहा, अब वो बूरे का घड़ा हो गया। दूध भरना शुरू कर दिया तो अब वो घी का घड़ा नहीं रहा, अब वो दूध का घड़ा हो गया। पानी भरना शुरू कर दिया तो वो पानी का घड़ा हो गया। अब इस कथन में सच्चाई कितनी रही? ये तो बदल जाता है, जो बदल जाए उसका नाम व्यवहार, और जो कभी नहीं बदले उसका नाम परमार्थ, निश्चय। ठीक है ना? तो निश्चय से घड़ा कैसा है? बोले निश्चय से तो घड़ा मिट्टी का है। अब चाहे आप उसके अंदर घी भरो है, चाहे आप उसके अंदर दूध भरो, चाहे आप उसमें पानी भरो, चाहे उसमें बूरा भरो, चाहे और कुछ भरो आप उसमें, लेकिन उसे मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी का घड़ा ही है। तो घी का क्यों कह दिया? संयोग से कह दिया। क्या अपन कौन है? बोले मनुष्य। क्यों कह दिया मनुष्य? बोलो मनुष्य शरीर के संयोग से मनुष्य कह दिया। दृष्टि बदलो यहां से, तो क्या है? शरीर के संयोग के बिना देखो तो मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं, मैं तो जीव तत्व हूं, ये परमार्थ है। तो ये जो जीव तत्व है, ये जो परमार्थ कहा गया है, ये सच्चाई है। लिंक भेज दी थी, तो कॉल आ रहा है किसी का। देखो ये जो सच्चाई अपने को दिख रही है ऐसी, ये सच्चाई नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, ये सच्चाई है। क्योंकि मनुष्य शरीर का संयोग है आज, कल तिर्यंश शरीर का संयोग हो जाएगा। कभी हाथी का शरीर हो गया तो लोग हाथी कहने लग गए। बोलो कोई गधे का शरीर हो गया तो गधा कहने लग गए। अभी जितनी बातें यहां कही गई हैं, हाथी का शरीर, गधे का शरीर, बंदर का शरीर, तो शरीर के संयोग से उसे बंदर कह दिया, हाथी कह दिया, घोड़ा कह दिया, कुत्ता कह दिया, बिल्ली कह दिया, गाय कह दिया, ये सब संयोग से कह दिए गए। अब संयोग को हटा करके देखो तो आत्मा है। तो परमार्थ के जो कथन होते हैं वे अपरिवर्तनीय होते हैं, और उपचार व्यवहार के जो कथन होते हैं ये संयोग से किए गए कथन होते हैं। ये बात यहां समझा रहे हैं। और तुम दोनों को ही यदि सत्यार्थ मान लो तो भ्रम है भाई साहब, गलतफहमी में हो आप, धोखे में रह जाओगे। तो फिर ये प्रश्न किया आगे, बड़ा गजब का प्रश्न किया है। चर्चा तो यहीं से विशेष करनी है कि साहब फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था। व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं तो झूठा है, तो फिर व्यवहार नहीं का उपदेश क्यों दिया जिनवाणी में? व्यवहार की जरूरत क्या है? व्यवहार अटकाने वाला है। व्यवहार नहीं के कथनों को असत्यार्थ जानकर, व्यवहार के कथनों को असत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धांजलि छोड़ना है। ये वाक्य क्या था? देखो ऊपर, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यतः लिए व्याख्यान है उसे है नहीं, ऐसे है नहीं। तो इसका मतलब व्यवहार नहीं के कथन जैसे कहे जा रहे हैं वैसा है नहीं। तो फिर माने कि नहीं माने, बस ऐसा समझ लो कि ऐसी सच्चाई नहीं है। क्या आपने हमसे कहा पंडित जी अपना ही घर समझना, तो हमें क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम उसे उपचार कथन समझकर ऐसा मान लेवें कि ये कह तो रहे हैं लेकिन ये मेरा है नहीं। बोलो एक ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा?
किसी सज्जन व्यक्ति की सज्जनता क्या है, और हम सज्जन हैं इस भरोसे ही आपने ये बात कहा है कि अपना ही समझना। क्या बोलो, यदि नीयत में थोड़ी बहुत भी खोट दिखाई दे रही हो तो फिर कैसे कह देगा बताओ। भाई साहब, सगे भाई को क्या बंटवारा हो रहा हो तो व्यवहार में भी ये नहीं कहता है कि ये आपका ही है। क्या बंटवारे के प्रसंग चल रहे हो ना, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, और झगड़ते रहो, तू मैं करते रहो आपस में। सगे भाई को नहीं कहे और दूसरे पड़ोसी को ये कह देवे अरे आपका ही है। गजब, ये क्या है चक्कर। पड़ोसी को कह दिया आपका ही है और भाई को कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं है, यहां तक तो मेरा है। एक एक फिट के लिए झगड़ने लग जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं। चक्कर क्या है? सारा चक्कर नीयत का है। ये यहां ईमानदारी रखना सिखा रहे हैं। ईमानदारी नीयत किसका नाम है कि व्यवहार के कथनों को व्यवहार जानकर अंदर में भेद विज्ञान करते हुए इतना स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना कि भैया ये सच्चाई नहीं है, ठीक है इन्होंने कह दिया है तो हमने मान ली। सारी दुनिया चढ़ाने वाली मिलेगी, अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, अरे आप तो बहुत विद्वान हो, अरे साहब आप तो बहुत धर्मात्मा हो। अब आप चढ़ जा बेटा सूली पे चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे आपको, क्या करना बोलो, चढ़ना मत। ये सारी दुनिया चढ़ाने की कोशिश करे तो भी चढ़ना मत। अरे साहब आपकी तो बात ही क्या है, आप तो राजा साहब हो, क्या आपकी तो बात ही क्या है। राजा मत समझने लग जाना अपने को। जो तुम्हारे को अभी राजा कह रहे हैं वो तुम्हारे को दिन बदल जाने पर फकीर कहने लग जाएंगे। क्या समय नहीं लगता समय बदल जाने में? तो आज समय कुछ दूसरा है, कल समय दूसरा हो जाएगा। इस समय के भरोसे काम मन नहीं चलता है। अपने आप को इनसे भिन्न देखो, ये यहाँ सिखा रहे हैं। तो साहब यदि व्यवहार के कथन इतने असत्यार्थ हैं, व्यवहार के कथन इतने झूठे हैं, ये व्यवहार के कथन उलझाने वाले हैं, व्यवहार के इन बातों को सुनकर गलतफहमी होने की संभावना है, तो पंडित जी एक बात का जवाब दे दो, शास्त्रों में ऐसी बातें क्यों लिखी? शास्त्रों में ये बातें क्यों लिखी? क्या तो उसका जवाब दे रहे हैं। बोलो, प्रश्न समझ में आया क्या? फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार में असत्यार्थ है, झूठा है व्यवहार ने, तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया, क्यों दिया? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था। सीधी सी बात है। शास्त्र लिख रहे हो तुम तो कोई दुनियादारी थोड़ी ना चला रहे हो, दुकान थोड़ी ना चलानी है, घर गृहस्थी थोड़ी ना चलानी है। यहाँ तो शास्त्र लिख रहे हो, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते, यही लिखना चाहिए था आपको। समाधान, ऐसा ही तर्क समय सार में किया है, वहां यह उत्तर दिया है। लो, टोडरमल जी साहब अपने घर की बात नहीं लिखते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया जो प्रश्न तुम कर रहे हो कि निश्चय का ही उपदेश दो, व्यवहार के उपदेश की जरूरत नहीं है, तो व्यवहार के उपदेश की सार्थकता बतलाते हुए समय सार में लिखा है। देखो बड़ा गजब का यहाँ उदाहरण दिया है 8वीं गाथा का। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय सार नहीं पढ़ा है, और इसलिए नहीं पढ़ा है, समय सार तो निश्चय का ग्रंथ है, समय सार तो निश्चय का ग्रंथ है, समय सार पढ़ करके तो निश्चयवासी हो जाते हैं, समय सार पढ़ करके तो स्वच्छंदी हो जाते हैं, समय सार तो पढ़ने लायक नहीं है, समय सार तो गृहस्थों को नहीं पढ़ना। ऐसी ऐसी बातें जो कभी कभी कहीं चलती है, उन्हें समय सार की ये गाथा पढ़नी चाहिए जिसमें कह रहे हैं व्यवहार ने की इम्पोर्टेंस बतला रहे हैं। लो, समय सार में बड़ा गजब का ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं यहाँ समय सार में? आप व्यवहार ने को ये मत समझ लेना, व्यवहार ने की भी जरूरत है। समय सार में ऐसा ही तर्क समय सार में किया है और वहां यह उत्तर दिया है। देखिए जरा, जहण विसकमण जो अणज भाषम विणा उगाए तह व्यवहारेण विणा परमत्वैषणम असक्कम। क्या कह रहे हैं? बोलो, क्या कहा?
अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। क्या लिखा है? गाथा का हिंदी पद्यानुवाद बोल दिया मैंने, हिंदी में आसानी से समझ में आती है बात। अनार्य मतलब म्लेच्छ, म्लेच्छ जीव हैं, म्लेच्छ खंड में रहने वाले, और हम लोग आर्य खंड में रहने वाले लोग हैं। हमारी भाषा अलग प्रकार की है, म्लेच्छों की भाषा अलग प्रकार की होती है। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को। अनार्य नादान, ना समझ, बिना बुद्धि वाले मंद बुद्धि जीवों को, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। क्या? जैसे जो जवान की भाषा नहीं समझते उन्हें क्या करते हैं दीपेश जी? सबको जो जैसी भाषा समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है। बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता है। व्यवहार के बिना निश्चय की बातें समझ में नहीं आती है। ये दुनिया में जितने लोग दिखाई देते हैं ये सब व्यवहारी लोग हैं, तो व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाओ। व्यवहार का खाता बहुत बड़ा है, व्यवहार का पेट बहुत बड़ा है। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। अरे बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है, बड़ों की भाषा में नहीं समझते। उनको ABCD पढ़ानी हो तो A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। अब जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने पर A फॉर एप्पल नहीं पढ़ा जाता। क्या? बच्चों को बच्चों की भाषा में सिखा रहे हैं। अनार वाला, क कबूतर, क से कबूतर, अब वो कैसे कबूतर, और वो पढ़ता भी कैसे है। वो जब उसको छोटे बच्चों को देखो आप आप लोगों को यदि ध्यान हो तो जब कमल पढ़ता है तो क कमल में ये और क्या ऐसे पढ़ता है वो, और फिर बाद में ऐसा करके फिर उसको कमल ऐसा है। तो ये जो बच्चों को जो बताया जा रहा है वो बच्चों को बच्चों की भाषा में कहा जा रहा है, लेकिन बड़ों को तो समझदारी रखनी चाहिए। यहाँ बच्चे माने कौन? बच्चे माने व्यवहारी। बच्चे माने कौन? शास्त्रों से अनभिज्ञ। बच्चे माने कौन? मिथ्या दृष्टि। बच्चे माने जगत के भले ही बड़े हो गए हों, 80 साल के हो गए हों, लेकिन जिनागम के मर्म को नहीं समझते हैं तो वे बालक ही हैं। बच्चों से बोलचाल की भाषा में मम्मम पिएगा बेटा, मम्मम। क्या? अब आप हमारे यहाँ आए घर पर और हमने आपसे पूछा क्यों भाई साहब मम्मम पी कैसा लगेगा बताओ आपको? क्या? क्योंकि आप तो यहाँ खड़े होकर के कह रहे थे भैया पंडित जी हम तो व्यवहारी लोग हैं, व्यवहार की भाषा में ही समझते हैं। तो हमने सोचा भैया ये तो व्यवहारी हैं, अब ये घर आए हैं तो इनको व्यवहार की भाषा में ही समझाओ, व्यवहार की भाषा में ही बात करो। तो कितनी सार्थकता है बताइए? बच्चों से जिस भाषा में बात की जाती है वे उस तरह की भाषा में बड़ों से बात नहीं की जाती है। क्या? बच्चों से जिस भाषा में बोला जाता है उस भाषा में बड़ों से नियम से नहीं बोला जाता है। देखो ऐसा कहते हैं, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहता हूं, भाषा बालकों की और भाव ज्ञानी के, भाषा अज्ञानी की और भाव ज्ञानी के, ऐसा स्वरूप है। ये बात समझ लेना। भाषा तो अज्ञानियों जैसी ही बोली जाएगी, भाषा तो नादान लोगों जैसी ही बोली जाएगी, भाषा तो बालकों जैसी बोली जाएगी, लेकिन भाव उसके पीछे जो छिपा हुआ होगा वो ज्ञानियों का होगा। आप हम लोग जिस उम्र के हैं, अधिकतर लोग, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं। क्या भैया? बच्चे भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे। जब आप बच्चों को यह बात कहते हैं कि जा मम्मी को बुला ला, क्या तो आपका भाव क्या है? भाषा तो है मम्मी को बुला के लाना, क्या मम्मी को बुला के लाना ये भाव है ना। तो जब आप 4 साल के बच्चे को ये कहते हो मम्मी को बुला कर लाना,
तो वो ज़्यादा होशियार हो, यदि मान लो थोड़ा डेढ़ अकल, तो कहे अंकल आपकी मम्मी को बुलाऊं कि मेरी मम्मी को? नहीं पूछता है ना, ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन कोई डेढ़ अकल पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि वो जानता है जो बात, और आप भी जानते हो कि उसको मम्मी को बुला के लाने के लिए कहा जा रहा है, तो अपनी मम्मी के लिए नहीं कह रहे हो, आप बोल रहे हो मम्मी को बुला के लाना। और भाव क्या है? बच्चे की मम्मी को बुलाना, भाव तो ये है ना। और भाषा क्या है? भाषा बच्चों जैसी बोली जा रही है और भाव बड़ों के हृदय में है, भाव वो है। यहां भी यही कह रहे हैं भाई साहब, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। आप जानते हैं ये समय सार की 8वीं गाथा, जब यहाँ इस 8वीं गाथा की टीका लिखी अमृत चंद्राचार्य देव ने, तो किसी आर्य पुरुष के सामने आए हुए म्लेच्छ व्यक्ति ने जब वंदन किया तो उन्होंने आशीर्वाद किया, स्वस्ति। क्या? अब ये तो टकटकी लगा के देखता रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा स्वस्ति माने क्या है। तो फिर किसी समझदार व्यक्ति ने, पास में बैठे हुए व्यक्ति ने उसको समझाया कि भैया स्वस्ति का अर्थ ये है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। ये इसके कह रहे हैं। संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों को यदि संस्कृत में कहा जाए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो, जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति जिस भाषा को नहीं समझता है, उसे उस भाषा में कहा जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो फिर उनको उन्हीं की भाषा में कहा जाता है। ये बात कितनी प्रैक्टिकल है, जिस बात को यहाँ ये टोडरमल जी साहब ने समय सार का हवाला देकर के समझाने का प्रयत्न किया है। कितनी भाषा हमारी ऐसी होती है जिस भाषा का अनर्थ हो जाता है। बोलो, व्यवहार की अपेक्षा से सही है। अपनी जी सही कह रहे हैं आप, व्यवहार की जगह पर सही है, वो अपनी जगह पर सही है। जब आपको अपना बायोडेटा लिखना हो तो आपने बायोडेटा में अपनी एज अनादि अनंत मत लिखना। क्या कि नहीं पंडित जी ने पक्का कर दिया हमारे को, रोज प्रवचन सुनने के लिए आया। अब तो गाढ़े हो गए भाई साहब, बिल्कुल पक्का। मैं तो हुई नहीं 50-55 साल का, ये तो शरीर की उम्र है। मैं तो पक्का अनादि अनंत हूं, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा मरण होता है। कि भाई साहब कितनी एज है आपकी? एज लिखनी है। बोलो क्या लिखे? आपका एड्रेस क्या है? बोले अपन तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। क्या क्या? बोलो, नाम क्या है, पता क्या है, उम्र क्या है, ये बायोडेटा के अंदर लिखा जाता है ना। तो आपने बायोडेटा के अंदर यही सब बातें लिखें। गोत्र क्या है आपकी? अरे भाई क्या बात कर, कौन से कुल के? अरे हम तो अरहंतों के कुल के हैं। ये बात चलेगी? बोलो, नहीं चलेगी। माने व्यवहार के स्थान पर है, व्यवहार की उपयोगिता अपनी जगह पर है। व्यवहार काम चलाने के लिए है। जब काम चलाने के लिए व्यवहार के कथनों का प्रयोग किया जाता है तो वहां आप निश्चय के कथनों को बीच में मत लाना। ये आदेश है जिनवाणी का। जिनवाणी में जब कथन व्यवहार नहीं की मुख्यता से किए जावे तो बस इतना सा समझ लेना, ये सत्यार्थ नहीं है यार, ये तो उपचरित बात कही। क्या बहुत पैसा कमाया यार आपने, तो जब ऐसा कथन कहा जाए कि उसने बहुत पैसा कमाया, ऐसा कहा जाए तो समझ लेना उपचार से किया गया कथन है। सच्चाई तो यह है कि तेरे कमाने से पैसा कमाया नहीं जाता। सच्चाई तो यह है, परमार्थ को अपने दिमाग में रखो और फिर व्यवहार के कथनों का प्रयोग करो। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं इस गाथा का। पद्यानुवाद तो आपने सबने समझ ही लिया है। नीचे अर्थ, जिस प्रकार क्या अनार्य अर्थात म्लेच्छ, उसको म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है। उसको उसकी भाषा में समझाओ। कितनी जगह पर ऐसे घटनाएं घटती है। आप अब जो लोग बाहर ज़्यादा घूमते होंगे, क्या दो भाषीय की ज़रूरत पड़ती है? आप यहाँ जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं, वहीं दूसरी जगह पर उसी शब्द का प्रयोग किसी और अर्थ में करते हैं। क्या आप यहाँ उस शब्द को किसी और भाव में प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द यदि वहाँ बोल दो तो झगड़े खड़े हो जाएं। क्या
उसके अर्थ में। माने कितनी ही बातें अभी आप निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इस तरह की बातें तो आपको बहुत मिलेंगी। देखिए कह रहे हैं यहाँ, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अशक्य, अशक्य माने जानते हैं क्या होता है? शक्य है सामर्थ्य, अशक्य माने सामर्थ्य नहीं है, समर्थ नहीं है, अशक्य है ये चीज। अशक्य माने ऐसा भी कह सकते हैं इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है भाई साहब। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। प्रश्न क्या था? जिन मार्ग में व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? यदि वो असत्यार्थ है तो ये कह रहे हैं इसके बिना परमार्थ का कथन नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी है, इसलिए उपदेश दिया है। देखिए आगे, तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि, अब ये अमृत चंद्राचार्य का मर्म है ये, इसी सूत्र की व्याख्या में मतलब समय सार की 8वीं गाथा की टीका लिखते हुए, उसकी व्याख्या लिखते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा कहा है। क्या लिखा है? कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। क्या लिखा है? व्यवहार नए अनुसर्तव्य है, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। ये नीचे भी देखो आप लिख दिया है ऐसा, वचनाद्वय व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। देखिए क्या मतलब है इसका अर्थ, देखो जरा 252 नंबर पेज, पहली लाइन है। क्या कह रहे हैं यहां? इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नए है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। क्या कह दिया है बात क्या कह दी है? इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए क्या बोलो? डिस्पोजेबल यूज टिल यूजफुल। आइए जैन साहब बिल्कुल सही बात कही, डिस्पोजेबल यूज की तरह है ये व्यवहार नहीं। जब तक उसको यूज में ले रहे हो बस तब तक यूजफुल है, और फिर जब काम हो गया तो उसके बाद में वो खत्म हो गया, फेंकने योग्य हो गया। बड़ा गजब का व्यवहार का एक्सप्लेनेशन दिया, डिस्पोजेबल की तरह है। ऐसा ही है व्यवहार नहीं, नानुसर्तव्य, अनुसरण करने योग्य नहीं है। चिपक मत जाना व्यवहार नहीं के, काम चलाने के लिए है ये व्यवहार नहीं। जैसे देखो उदाहरण देते हैं इस तरह का, आपकी जो ये बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत काम की है। अरे आज के समय में इस बिजली की उपयोगिता बताने की कुछ ज़रूरत है क्या? जब बचपन में स्कूल में विज्ञान पढ़ते थे तो इनके ऊपर विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के आविष्कार ऐसे निबंध लिखे जाते थे। तो बिजली की उपयोगिता, टेलीफोन की उपयोगिताएं हैं, ये सब लिखते थे, ऐसा ध्यान होंगे आप लोगों को। तो अभी कितनी उपयोगिताएं, और गजब साहब आज के समय में बिना बिजली के तो भाई साहब मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता सबसे पहले नंबर पर। तो लाइट नहीं चल सकती, पंडित जी आपका प्रवचन नहीं हो सकता, लाइट के बिना प्रवचन कर लो बिना माइक के, आप क्या करोगे? इतने सारे लोगों के बीच में बिना माइक के बोल करके देखो, आप दूसरे दिन बोलने लायक नहीं। कितना जरूरी है। बिजली के बिना गैस ये नहीं हो सकता, बिजली के बिना ये नहीं हो सकता, हीटर नहीं चल सकता है, वो नहीं चल सकता है, एसी नहीं चल सकता है, टीवी नहीं चल सकते हैं, रेडियो नहीं चल सकता है, आपके क्या कहते हैं सीडी प्लेयर नहीं चल सकते हैं, बिजली के बिना आपके प्रेस नहीं चल सकती है, बिजली के बिना तो लैपटॉप नहीं चल सकता है, कोई काम नहीं हो सकता भाई साहब। बिजली तो बहुत जरूरी है। पानी की मोटर नहीं चलती है, पानी नहीं चढ़ता है ऊपर, कुछ नहीं है, सब खत्म है पानी के बिना, बिजली के बिना। कितना उपयोगी है बोलो? बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है भाई साहब। आज के समय में बिना बिजली के आप जीवन जी नहीं सकते। आपको किसी ऐसे जगह पर ले जाकर के छोड़ दिया जाए जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे गांव हैं, वहाँ यदि आपको ले जा करके छोड़ दिया जाए जहाँ बिजली नहीं है, तो हमें बतलाइए आप कितने दिन रहने को तैयार होंगे? पंखा ही नहीं है, एसी कूलर कुछ भी नहीं है वहाँ, गर्मी में क्या करोगे? रात को 6 बजे से अंधेरा हो गया है, अब आप क्या करो बोलो? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आ गई इसकी उपयोगिता? अब पता है जनवाणी क्या कह रही है? ये व्यवहार नए है।
नहीं, नहीं समझ में आई बात। ये कह रहे हैं व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार बिजली की इतनी उपयोगिता जान लेने के बाद ये बिजली चेंटने योग्य नहीं है, गले लगाने योग्य नहीं है, चिपकने योग्य नहीं है। गलती से उपयोगी जान करके खुले वायरों को छू मत लेना। अरे बहुत उपयोगी है साहब, बहुत उपयोगी है, अरे गले लगा लो उसको, अपने गले में लपेट लो। उनके वायर गले में लपेट लेगा तो क्या होगा, मर जाएगा क्या? ये नहीं साहब बहुत उपयोगी बतला रहे थे, बहुत उपयोगी बतला रहे थे। दूर रह करके ही उपयोग लेना, क्या उपयोग में लेना लेकिन चिपकना नहीं, उपयोग में लेना लेकिन बस कोई बात नहीं, जितना जब तक उपयोग लिया दूर रह करके, अछूते रह करके, उससे भिन्न रह करके यदि उसको उपयोग में लिया जाए तब तक तो ठीक है, और ज्यादा उसके चिपकने की कोशिश की तो फिर मौत है। ये कथन यहां व्यवहार नय के संदर्भ में कर रहे हैं। व्यवहार नय क्या बता रहा है? व्यवहार नय जो भी कथन करता है, व्यवहार नय ने कथन किया शरीर और आत्मा एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय सार की 27वीं गाथा को आधार बना करके ये बात कह दी गई, शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा एक है, कोई बात नहीं, काम चला लेना शरीर और आत्मा को एक कह करके। उपयोग में लेना, क्या उपयोग में लेना कि तपस्चरण करना, क्या उपयोग में लेना साधना करना, आराधना करना, कि साहब सैनी पंचेंद्रिय है कि कोई बात नहीं, क्या उपयोग में लेना कर्णेंद्रिय का उपयोग जिन वचन सुनने में करना, सैनी पंचेंद्रिय है मन का उपयोग किस में करना, जिन वचनों को अपने उपयोग में घुमाने में इनका उपयोग करना, बराबर उपयोग। व्यवहार के कथन है भाई साहब, काम ले लेना इससे। लेकिन अपने आप को यदि मनुष्य मान करके बैठ गया, अपने आप को यदि शरीर मान करके बैठ गया, अपने आप को यदि देह वाला मान करके बैठ गया, तो छेड़ाला के उस कथन को भी याद रखना, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। दूसरी डाल की लाइन है, देह जीव को नहीं, तीसरी डाल की, देह जीव को एक गिने बहिरातम। जानते हैं कि नहीं आत्मा तीन प्रकार के, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। ठीक है, परमात्मा भगवान है, अंतरात्मा साधक है, और बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। क्या तो मिथ्या दृष्टि कह दिया है, बहिरात्मा कह दिया है छेड़ाला में, शरीर और आत्मा को एक माने तो देह जीव को एक गिने, शरीर और आत्मा को एक माने, बोले मिथ्या दृष्टि है। तो सब समय व्यवहार में से देह चेतन एक है, ये वचन है व्यवहार का। बोले शास्त्र में लिखा है साहब, देखो देखो शास्त्र में लिखा है, देह चेतन एक है, ये वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। दोनों बातें हैं। क्या ये एक है, ये व्यवहार का वचन है, ये एक हो ही नहीं सकते, ये परमार्थ का वचन है। दोनों प्रकार के दृष्टिकोण हैं, दोनों अपेक्षाएं सामने रख दी है कि साहब अब करें क्या। एक नए ने कह दिया कि एक है, और दूसरे नए ने कह दिया कि एक नहीं हो सकते हैं, हम क्या करें। निश्चय नए के कथन को तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा स्वीकार करना, और व्यवहार नय के कथन को ये ऐसे है नहीं, उपचार से, निमित्त आदि की मुख्यता से काम चलाने के लिए कहे हैं, ऐसा स्वीकार करना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कथन किए व्यवहार नय के, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा क्या लिखा, इसका अर्थ व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, इसका अर्थ क्या लिखा। इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए, निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं। माने व्यवहार का उपदेश भी निश्चय नय के लिए है, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश था, वही व्यवहार सच्चा व्यवहार है जो निश्चय को प्रेरित करे। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक वचन है, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। अरे वही सच में सच्चा व्यवहार है जो निश्चय तक पहुंचाए, उसे ही व्यवहार कहते हैं जो निश्चय की बात को बताए। व्यवहार भी काम क्या कर रहा है,
आखिर व्यवहार ने शरीर आत्मा को एक बतलाया, तो आखिर जीव की ही तो व्याख्या कर रहा है, भले ही संयोग से कर रहा हो। क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के टुकड़े करके भी बतलाया, तो बतलाना तो अभेद को ही है, मूल प्रयोजन तो वही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। व्यवहार ने अंगीकार करना, लेकिन वो कैसे अंगीकार नहीं करना, निश्चयवत अंगीकार नहीं करना, तो उसको कहते हैं व्यवहार ने अंगीकार करने योग्य नहीं है, माने चिपकने योग्य नहीं है, व्यवहार ने चैंटने योग्य नहीं है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं हो सकता, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी।